लॉगरिथम्स की शॉर्ट फॉर्म है लॉग्स या लॉग, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, आपके पास एक नंबर है, मिसाल के तौर पर आपके पास ऐसे दिया हुआ है एक्स, दो फॉर्म्स होती हैं लॉगरिथम्स के, आप दो फॉर्म्स लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसे a raised to the power x equals n, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है। तो दूसरी फॉर्म इसकी है, उसको हम सीधे बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉग फॉर्म, ठीक है। तो वो कैसे आता है, हम दोनों साइड से लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, इस LHS में भी लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, RHS में भी। आप लिखेंगे ऐसे log ऑफ a raised पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ n, ठीक है। दोनों तरफ से हमने लॉगरिथम अप्लाई की। तो एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, अगर आपके पास log ऑफ एनी नंबर रेज टू द पावर नेक्स्ट नंबर है, दूसरा नंबर, तो ये जो पावर होता है ये लॉगरिथम से बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x जो a का पावर है ये log से बाहर आएगा, ऐसे लिखेंगे x log ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ n, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हैं, चूंकि लॉगरिथम दो टाइप्स की होती है, एक को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, दूसरे को हम बोलते हैं कॉमन लॉग। लॉगरिथम में बेस होता है, आप ऐसे लिखेंगे log ऑफ, मिसाल के तौर पर 5 आप लिख सकते हैं, log ऑफ 5 आपको निकालना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इसकी बेस लिखी हुई होती है। अगर बेस नहीं लिखी हुई होती है तो आपकी क्लास में आप एज्यूम कीजिए कि बेस है 10, ठीक है। तो अगर बेस 10 है, ठीक है, log ऑफ 5 टू द बेस 10 इसको पढ़ते हैं, log ऑफ 5 टू द बेस 10, तो टू द बेस 10 अगर log होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, कॉमन लॉग। अगर ऐसे होगा log ऑफ 5, दूसरा होता है टू द बेस a, ठीक है, यहाँ होता है बेस 10, यहाँ होता है बेस a, ठीक है। यूजुअली हम इन्हीं में डील करते हैं, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे डिफरेंट बेसिस में आप डील करेंगे, ठीक है। तो log ऑफ 5 टू द बेस a, अगर किसी भी नंबर का लॉगरिथम आपको ढूंढना है लेकिन टू द बेस a, उस लॉगरिथम को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन लॉग, ये हो गया नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे आप कॉमन नेचुरल लॉग की बात कीजिए, log ऑफ a टू द बेस a, log ऑफ एनीथिंग टू द बेस, log ऑफ एनी नंबर टू द बेस ऑफ सेम नंबर, वो 1 के बराबर होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 10 टू द बेस 10 1 के बराबर आता है, log ऑफ a टू द बेस a 1 के बराबर आएगा, log ऑफ 5 टू द बेस 5 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का log अगर आप लेंगे टू द बेस सेम नंबर, ठीक है, बेस भी सेम नंबर होगी, log भी उसी नंबर का निकालना होगा, तो वो 1 के बराबर आता है। तो आप यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस a के बदले 1 लिखेंगे, तो x इंटू 1 इक्वल्स log ऑफ n, और log ऑफ n इक्वल्स x, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो दो फॉर्मूला आ गई, इंडेक्स फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि log ऑफ n टू द बेस a, वो आपको पता ही होगा नेचुरल लॉग, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स x, ठीक है। यानी कि x क्या है, x n का लॉगरिथम है, ठीक है। तो लॉगरिथम हम किसी भी नंबर का वो कैलकुलेट करते हैं, लॉग टेबल आपको दिया हुआ होगा अगर एग्जाम में आएगा, तो लॉगरिथमिक टेबल दिया हुआ होता है, फिर उसी में से कैलकुलेट करते हैं। लॉगरिथम के दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा मेंटिसा होता है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया लॉग के बारे में, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग। तो लॉग की दो फॉर्म्स ऐसे। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, हाँ, log ऑफ 1, थोड़ा ये आप याद रखिए, log ऑफ 1 टू एनी बेस वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। वो दूसरा मैंने बता दिया, log ऑफ a टू द बेस a 1 के बराबर, log ऑफ 10 टू द बेस 10 1 के बराबर, log ऑफ 5 टू द बेस 5 1 के बराबर, log ऑफ 2 टू द बेस 2 1 के बराबर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो log ऑफ 1 अगर बेस कुछ भी होगी यहाँ पे, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि log ऑफ 0 मीनिंगलेस है, तो
लॉग ऑफ ज़ीरो कुछ भी नहीं है, ये एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, ज़ीरो का लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं होता है। इसी तरह से लॉग ऑफ एनी नेगेटिव नंबर भी एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, मीनिंगलेस टर्म है, ठीक है। तो लॉग ऑफ ज़ीरो, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर मीनिंगलेस टर्म्स, दे डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे, हमने पढ़ा, हाँ जी, ये लॉग के हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसे हमने पावर्स ऑफ रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इसी तरह से हम लॉगरिथम की कुछ अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ऐसे ही लॉग ऑफ, देखिए अब हम बेस को कंसिडर नहीं करेंगे। जहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में जहाँ पे भी लॉग दिया होगा वो हम एज्यूम करेंगे कि बेस है 10, ठीक है, यानी कि कॉमन लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉग में हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। तो लॉग ऑफ, पहली प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, लॉग ऑफ m इंटू n, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर ऐसे ही लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ठीक है। तो लॉग ऑफ mn इक्वल लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ठीक है। ये हो गई नंबर 1। नंबर 2 है लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाई n, वो आएगा, वो बराबर आता है किसके? लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में हमने देखा, तो वैसे थोड़ा कॉरस्पॉन्डिंग उसी के है। तो लॉग ऑफ डिवीजन में आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे लॉग ऑफ, हाँ जी, लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n, ठीक है। तो वो मैंने पहले भी बोल दिया कि ये n जो है लॉग से बाहर आता है, तो आप ऐसे लिखेंगे n इंटू लॉग ऑफ m, ठीक है। ये n बाहर आएगा, मल्टीप्लाई होगा लॉग ऑफ m के साथ, ठीक है। तो n लॉग m। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे और क्या प्रॉपर्टी होगी लॉग इसकी, तो बेसिक तो यही है, ये 2-3 प्रॉपर्टीज लॉगरिथम्स की। जो आगे होगा वो हम इंशाल्लाह उसी टाइम देखेंगे एक्सरसाइज करते वक्त। तो हाँ जी, ये हो गया लॉगरिथम। और क्या है इसमें, हाँ, तो ये हो गया इसमें। अब सीधे हम आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, वो डेसिमल्स में हम लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड एक फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर दिया है 75.4, आपको करना है, आपको करना है इसका लॉग कैलकुलेट, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, कोई भी डेसिमल दिया होता है हम उसके दो पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। हम उसको लाते हैं, मिसाल के तौर पर ये है एक नंबर n, ठीक है, n इज इक्वल टू 75.4, ठीक है। तो हम इसको एक फॉर्म में लाते हैं। किस फॉर्म में हम लाते हैं इसको? उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं, एक को वो फिर लॉगरिथमिक में आएगा, एक को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, दूसरे को हम मेंटेसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लाते हैं एक फॉर्म में। एक पार्ट होता है उसका डेसिमल, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है उसका एक पार्ट होता है डेसिमल, दूसरा पार्ट होता है मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो मल्टीपल